हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। आइए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन द एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो वीकर सेक्शन है या डिप्राइव्ड सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए किस तरीके से आप एजुकेशन देकर उनको एम्पावर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अंदर इंक्लूड किन किन को किया गया था। फर्स्ट वन इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड, इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटीज। यानी कि इन सबको जो है डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माना गया है। आपको जब भी डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का क्वेश्चन मिलता है तो आप जो है इन पांचों के पॉइंट को इंक्लूड कर कर ही आप एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोल ऑफ एजुकेशन इन एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। क्या क्या एजुकेशन का रोल है किसी भी जो हमारे वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको एम्पावर करने में। फर्स्ट वन इज प्रमोटिंग कैपेसिटी टू वेलकम एंड एक्सेप्ट सोशल चेंजेस। यानी कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा मतलब कि लोगों को क्या बता रहा है कि सोशली चेंज जो जो हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करे, प्रमोट करे, कैपेसिटी टू वेलकम। यानी कि कुछ भी नई चीजें वगैरह आ रही हैं उनको आप प्रमोट करें, उनको आप एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन ब्रिंग फिनोमिनल चेंज इन दिस सोसाइटी। और एजुकेशन की वजह से ही आप जो है सोसाइटी के अंदर एक तरीके से प्रोसेस के थ्रू आप चेंज लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन हेल्प्स टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दिस सेक्शन। जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनकी पॉवर्टी जो है मतलब गरीबी जो है वो तभी रिमूव हो सकती है जब उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब एक घर के अंदर अगर एक भी पर्सन शिक्षित है तो उसकी वजह से जो है और सारे को भी शिक्षा मिलती है, वो भी आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको पॉवर्टी को रिमूव करना है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन हेल्प्स टू रिमूव द पॉवर्टी ऑफ दिस सेक्शन, क्रिएट द प्रोफेशनल एफिशिएंसी। यानी कि बच्चों के अंदर एक तरीके से प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्रिएट करता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो अगर पढ़ाई कर रहा है डॉक्टरी से रिलेटेड तो वो जो है एक तरीके से अपने प्रोफेशन को क्रिएट कर पा रहा है और वो उसके अंदर अच्छे से अचीव भी कर पा रहा है अपने टारगेट्स। अवेकिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी कि इसके अंदर इंडिविजुअल्स वगैरह को देखा गया है कि किस तरीके से इंडिविजुअल अपने लिए काम कर सकता है। अगर इंडिविजुअल को एजुकेशन दी गई है तो वो अपना भला और बुरा देख सकता है कि किस फील्ड में वो जा सकता है, किस में वो नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान है उसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस और आर्टिकल्स दिए गए हैं जो हमारे डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनके रिगार्डिंग। आर्टिकल जैसे कि 14, 15, 46, 338, 339 एंड 340। उसके अलावा माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए 29 एंड 30 है। एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन हमारी 1986 आई थी तो उन्होंने भी इसी सेक्शन को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी 1986, इसने सबसे ज़्यादा ध्यान वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पर ही दिया था। ये जो आर्टिकल्स हैं इन आर्टिकल्स में से हम ऑलमोस्ट जो है सारे आर्टिकल्स प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर कर चुके हैं तो मैं इन आर्टिकल्स को रिपीट नहीं करूंगी। जैसे कि 29 और 30 आर्टिकल तो लास्ट टू लास्ट पार्ट के अंदर ही आया है तो आप वहां से इसको देखें और वही सेम चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। जैसे कि हमारा आर्टिकल 14 के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले आपको, वही जो है 14 आर्टिकल आप इसके अंदर लिख कर आएंगे। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी कि एजुकेशन देना शेड्यूल ट्राइब और एजुकेशन ऑफ अदर बैकवर्ड सेक्शन एंड द एरिया ऑफ माइनॉरिटीज। अब हम इनके बारे में जो है थोड़ा सा जानेंगे कि कोठारी कमीशन ने किस तरीके से रिकमेंडेशन दिया कि एजुकेशन के ऊपर क्या क्या ध्यान देने चाहिए और किस तरीके से आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन की यही थी। ये जो कमीशन ने बनाया गया था एजुकेशन के पर्पस के लिए कि एजुकेशन जो है हम किस तरीके से बच्चों को दें जिससे जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट प्राइमरी स्टेज, इन्होंने कहा, इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि प्राइमरी स्टेज के ऊपर लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दी जाए। एजुकेशन ऑफ गर्ल एट सेकेंडरी स्टेज,
साथ के साथ जो है प्राइमरी में आप एडमिशन दिला रहे हैं, सेकेंडरी में भी बच्चों को एडमिशन दिलाया जाए, स्पेशली गर्ल्स को। और इनके लिए जो है मिड डे मील स्कीम वगैरह लेके आई गई, साथ के साथ फ्री क्लॉथ वगैरह दिए जाने लगे गवर्नमेंट स्कूल्स में या एफिलेटेड स्कूल्स वगैरह में। तो ये सारी जो है इनकी रिकमेंडेशन थी, जो हमारे कोठारी कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया था। कंडेंस्ड कोर्स यानी कि कोर्स जो है बच्चा अपने अकॉर्डिंग चूज कर पाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप किसी बच्चे को फोर्सफुली कोई कोर्स करने के लिए बोल रहे हैं, वो नहीं कर पाएगा। तो जो हमारे कोर्स है, करिकुलम है, वो इस तरीके से डिसाइड होना चाहिए जिसमें जो है बच्चा अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट कर पाए और वो उसको अचीव भी कर पाए, यानी कि वो वहां से कुछ ना कुछ सीख भी पाए। नेक्स्ट आता है इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स। इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाने चाहिए बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा जैसे कि किसी सब्जेक्ट के अंदर वीक है, तो उसको जो है इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग से जो है ट्यूशन वगैरह या फिर आप स्कूल के अंदर ही अलग से बच्चों को पढ़ाएं, जिससे जो है वो उनको अच्छे से वो सीख पाए और इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूएशन ऑफ और डिस्टेंस क्लासेस, यानी कि कंटिन्यू, यानी कि इनका कहना था कि अगर आप क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहना चाहिए, ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। यानी कि अगर आप डेली सेम काम कर रहे हैं तो आप उसको डेली और अच्छे से भी कर पाएंगे। तो यही इन्होंने की रिकमेंडेशन थी कि जो अगर क्लासेस हैं उनको आप कंटिन्यू रखें और डिस्टेंस क्लासेस भी आप दे सकते हैं। टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए, ये हमारी रिकमेंडेशन थी कोटारी कमीशन की तरफ से, कि जो भी हमारे टेक्निक से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि बच्चे जो है तकनीकी की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे पाए। नेक्स्ट वन इज पब्लिक कोऑपरेशन। पब्लिक से भी सहयोग मांगा गया कि आप बच्चों को स्कूल भेजें। अब जैसे कि गवर्नमेंट तो अलग अलग पॉलिसी बना रही है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल में बच्चों को फिर भी नहीं भेज रहे, तो उसकी वजह से जो है हमारी पॉलिसीज फेल हो जाती है। तो जिस वजह से पब्लिक का कोऑपरेशन भी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज स्कॉलरशिप वगैरह बच्चों को दी जाए। आप जो भी हमारी जैसे कि अगर कोई टॉप कर रहा है तो उस बच्चे को स्कॉलरशिप दी जाए, या फिर कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है, तो उन सब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए और वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में तो उसको स्कॉलरशिप दी जाए, ऐसे प्रावधान बनाए जाए। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटी इन बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज के अंदर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ताकि जो हमारे बैकवर्ड एरिया हैं वो भी डेवलप हो पाए, यानी कि एजुकेशन वहाँ पर भी अच्छे से पहुँच पाए, लोग जो है अपनी गरीबी से छुटकारा उनको मिल पाए, ताकि वो एजुकेटेड होंगे तो जो काम होगा वो करेंगे और उससे उनकी जो गरीबी है, मतलब कि पॉवर्टी है, वो उसको रिमूव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को खोलने को बोला जाए। ये हमारी कोठारी कमीशन की 10 जो है रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट वन इज रेमेडियल मेजर फॉर इम्प्रूविंग द लिटरेसी लेवल ऑफ वुमेन। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।